Hello friends, welcome to economics class. In this part of the video, you're going to study the third chapter of economics, which is census and sample methods of collection of data. So in this chapter, you're going to study what sample method is and what are the various kinds and what are the various methods under sampling method, which are of 6 types. So continuing, what is the concept of census and sample? So to understand this concept, you'll have to understand this example. Let's consider there are 2000 students in the college. So उनको monthly कितने पैसे मिलते हैं अपने घर वालों से. So one way is जितने भी 2000 students हैं उनके पास एक जाके direct contact maintain करके investigator उनसे वही same question पूछे. One method is this, and then the second method is कि वो क्या कर सकते हैं कि sample इकट्ठे कर सकते हैं. Like 2000 student में से वो कोई 20 students को select कर सकता है जो जिन स्टूडेंट्स में उन 2000 स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो उनको मतलब कैसे कह सकते हैं कि 2000 स्टूडेंट्स को वो 20 स्टूडेंट्स एक तरह से रिप्रेजेंट कर सके. तो उनको एक सैम्पल के तौर पे लेंगे, उनसे पूछेंगे और फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितना इन 20 स्टूडेंट्स को मिलता है मंथली उतना इन 20,000 स्टूडेंट्स को मिल रहा होगा. तो देयर आर टू मतलब ये दो कंसेप्ट्स हैं समझने के लिए. सो जो ये फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम एक बच्चे से जाके 2000 स्टूडेंट्स जितने हमने एज्यूम करे थे कॉलेज में उनसे पूछा कि आपको घर वालों से कितने मंथली पैसे आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं एक बारी 1-on-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं 2000. तो इस मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड. अब जो दूसरा मेथड है जिसमें हम 2000 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर ले जिनमें 2000 स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम उनको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 20 स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें सेम है जो 2000 स्टूडेंट्स में. फिर इनसे हम वो डेटा या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी जितने भी 2000 स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी इतना ही एक्सपेंडिचर आता होगा. सो दिस मेथड इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड कि इसमें हम सैम्पल बना सकते हैं. जैसे 2000 का 20 सैम्पल ले लिया हमने और इसमें 1-on-1 कॉन्टैक्ट करा हमने. सो दिस इज सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड. सो मूविंग ऑन, अब पॉपुलेशन का क्या कंसेप्ट है इसमें जो हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं. तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का मतलब जैसे हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन क्या है कि जितने लोग हैं वर्ल्ड वाइड या एक कंट्री में. जैसे सेंसस ऑफ 2011 जो लास्ट टाइम सेंसस कंडक्ट किया गया था उसने बोला था कि 122 करोड़ पीपल हैं इंडिया में. सो दिस वाज वन सेंसस कि हमने बोला कि पॉपुलेशन इतनी है. तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन मीन्स कि कितने लोग हैं कंट्री में, सिटी में, विलेज में और समथिंग लाइक दैट. बट इकोनॉमिक्स और बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन का मतलब है वो अलग होता है. जितना मेरा एरिया है स्टडी का स्टैटिस्टिक्स में, अगर वो 2000 लोगों का है एरिया कि मैंने सिर्फ 2000 बच्चों को या 2000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी करना है, इनसे ही मैंने सर्वे कंडक्ट करना है, तो वो मेरी पॉपुलेशन बन जाती है. 2000 पीपल जिनका मुझे सर्वे कंडक्ट करना है वही मेरी पॉपुलेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में. तो जितने लोगों का मुझे सर्वे कंडक्ट करना है वो मेरी पॉपुलेशन मानी जाती है स्टैटिस्टिक्स में. सो पॉपुलेशन का ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है कि प्रॉपर पूरे एरिया की या पूरी सिटी की पॉपुलेशन उसमें बोली जाती है. तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पॉपुलेशन एक वाइडर टर्म है, बट स्टैटिस्टिक्स में उसका एक लिमिटेड मीनिंग है कि बस इतनी ही लिमिटेड जितने लोगों को पढ़ना है उनको पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे कि हमने बोला 2000 स्टूडेंट्स की हमने स्टडी करनी है, उनका सर्वे कंडक्ट करना है स्टैटिस्टिक्स में. तो क्या हुआ वो कि हमारी ये पॉपुलेशन है 2000 वुड बी कंसिडर्ड द यूनिवर्स और द पॉपुलेशन इन आवर स्टैटिस्टिकल स्टडी. अब एक और कंसेप्ट क्या आता है इसके साथ, आइटम का. आइटम का क्या मतलब हुआ, अब जो इसमें 2000 स्टूडेंट्स है, अगर मैं एक बच्चे से जाके बात कर रही हूँ तो जो एक बच्चा 2000 स्टूडेंट्स में से एक है उसको आइटम बोलेंगे. तो 2000 स्टूडेंट इज इक्वल टू 2000 आइटम्स. एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा इस इकोनॉमिकल स्टडी में, स्टैटिस्टिकल स्टडी में, जो पॉपुलेशन की जितना भी नंबर होता है उसमें जो भी उसका 1-on-1 आइटम होता है उसको आइटम बोलते हैं बेसिकली. सो 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट इज कॉल्ड एन आइटम. तो
2000 पॉपुलेशन में 2000 आइटम्स हैं। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने स्टैटिस्टिकल सर्वे करना है 10 शुगर मिल्स का, तो उसमें 10 शुगर मिल एक आइटम है, कि मतलब 10 आइटम्स हैं अगर हम 10 शुगर मिल्स की स्टडी कर रहे हैं। सो इससे अगर हम स्टडी करना चाहते हैं सेंसस और सैम्पलिंग मेथड को, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या है, सेंसस का कंसेप्ट क्या है, सैम्पल का कंसेप्ट क्या है और आइटम क्या होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब सेंसस मेथड क्या होता है? सो सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और द पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो जैसे मैंने बोला था, हमने एग्जाम्पल लिया था 2000 स्टूडेंट्स है, हम 1-on-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ और अपना सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे हमें प्रॉब्लम पूछनी थी कि आपको मंथली कितना एक्सपेंडिचर मिलता है, तो हम उनसे ये पता करेंगे कि आपको मंथली कितना एक्सपेंडिचर मिल रहा है घर वालों से स्पेंड करने के लिए। तो 1-on-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन हो गया। अब जो इसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं वो हमारी यूनिवर्स की पॉपुलेशन मानी जाएगी, जैसे यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्स और पॉपुलेशन, तो ये हो जाता है। एंड देन द सेकेंड इज एवरी आइटम कवर होती है इसमें। 2000 स्टूडेंट्स का अगर हमारा एरिया है या हमारा जो पॉपुलेशन है 2000 है, तो 2000 के 2000 को ही हम कवर करेंगे। सो अब सूटेबिलिटी क्या है सेंसस मेथड की, कि ये किस किस टाइम पे और कौन सी कंडीशंस में अगर हमें फुलफिल करनी है तो हम सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज़ कि स्मॉल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी नेसेसरी, कि अब सेंसस मेथड में क्या होता है, 1-on-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है इन्वेस्टिगेटर, और एक ह्यूमन या इंडिविजुअल के पास जितना भी उसका एरिया होता है, जितने एरिया में उसको कंडक्ट करना है सर्वे, तो उनके पास जाके पर्सनली पूछता है क्वेश्चंस। तो क्या होता है कि उसको 1-on-1 करना पड़ता है। तो अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, देन इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंडक्ट दी सर्वे। फिर अगर हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स हायर कर लिए, तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर ये मेथड हम फॉलो करते हैं, और ऊपर से वो कॉस्टली बन जाता है क्योंकि और इन्वेस्टिगेटर्स हायर करने पड़ेंगे। देन वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। अब हमारे को वाइडली डाइवर्स आइटम्स का मतलब है कि अगर हम पॉपुलेशन का सर्वे करने गए हैं कि पॉपुलेशन कितनी है किसी एरिया की, तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर एज, और आपका सेक्स रेशियो कितना है, आपके घर में कितने लोग हैं, एंड देन एजुकेशन लेवल। वी कैन आस्क वेरियस थिंग्स फ्रॉम देम, डाइवर्स आइटम्स और भी पता चल जाती है अलॉन्ग विद इट। देन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबल डाटा चाहिए जिस पे कोई जिसका हम सेकेंडरी सोर्स बना सकते हैं, जिस डेटा को हम बाद में जाके कि और लोग भी इस पे रिलाई कर सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट डाटा ही चाहिए, तो तब हम सेंसस मेथड की एप्लीकेशन करते हैं। सो सूटेबिलिटी क्या है? Small size of the population, widely diverse items in the population, and high degree of accuracy and reliability. So this is the census method और उसकी suitability. अब उसके merits और demerits क्या हैं, advantages और disadvantages. So we'll study them. तो first जो उसके merits क्या हैं अब इसके, कि reliable and accurate data होता है। अब since investigator खुद जाके पर्सनली लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि कितने लोग हैं आपके घर में, आपकी एज क्या है, आप कितने लिटरेट हो, मतलब वो वेरियस क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर हम इमेजिन करें तो क्या हो रहा है कि प्रॉपर एक्यूरेट डाटा मिल रहा है हमारे को, कि ये नहीं हो रहा है कि हमने किसी और सोर्स पे डिपेंड करके वो डेटा ले लिया है और रिलायबल है कि नहीं है, फिर हम एक डिलेमा में हैं। तो ये है कि ये जो सेंसस मेथड होता है ये रिलायबल और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है। देन लेस बायस्ड। अब इसमें ये होता है कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स अपना ओपिनियन डाल देते हैं, तो इसमें वो ओपिनियन नहीं आ सकता क्योंकि वो पूछ रहे हैं और वो आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस और वो नीचे सर्वे में लिखा जा रहा है। तो ये कि वो ख़त्म हो जाती है बायसनेस। बायसनेस मतलब कि आप अपना ओपिनियन डाल सकते हो, भेदभाव। बायस्ड का मतलब होता है कि भेदभाव हो सकता है, तो वो कुछ भी नहीं होता इसमें। सो एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे को। कैसे कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन जैसे एक एग्जांपल है जो 2011 में कंडक्ट किया गया था, तो उसमें हमें पता चला था कि पॉपुलेशन कितनी है और मतलब उनके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चले थे हमें, तो एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें उसके थ्रू। देन इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर हम पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, तो उसके साथ साथ हमें उनकी एज का पता चल रहा है, घर में कैसा है, सेक्स रेशियो कैसा है पूरी कंट्री में, अगर हम पॉपुलेशन का सर्वे कंडक्ट करें तो वेरियस अदर फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाते हैं हमें। एंड देन स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अब ये है कि कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अब ये है कि वन ह्यूमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ह्यूमन, वी नो दिस थिंग। तो एक चाहे सिंपल हो सकता है ह्यूमन और दूसरा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कि उनसे हमारे को कॉम्प्लेक्स वेज में कलेक्शन करनी पड़ रही है डेटा की या इन्फॉर्मेशन की। तो ऐसे हो जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करनी है या कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके रिगार्डिंग हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो हम सेंसस मेथड में कर सकते हैं, क्योंकि हम जाके खुद क्वेश्चंस पूछेंगे उन ह्यूमन से या इंडिविजुअल से या पॉपुलेशन से। मेक्स इट वेरी इजी टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स डेटा into the simple data. And then last merit is indirect investigation is also possible. And then now coming to the demerits, अब इसकी disadvantages क्या है census method की? So first is costly method है. Of course अगर हमें पूरी population का पता करना है, एक एक घर में जाके पता करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेटर्स हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारी मीन्स यूज़ करने पड़ेंगे कि हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके लोगों से और कलेक्ट कर सके। सो मतलब द प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉस्टली। एंड देन अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स है, वही सेंसस मेथड या सेंसस सर्वे कर सकती हैं। नॉर्मल और एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं कर सकती हैं सर्वे कंडक्ट। देन लार्ज मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। एज आई सेड कि हमें इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इट हैपन्स कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नंबर है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी अगर सेंसस मेथड करें कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है। तो लास्ट, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अब जो लार्ज या वाइड रेंज की जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें वी शुड थिंक ऑफ नॉट यूजिंग दिस मेथड। एज आई सेड इट इज़, अगर हम वन ऑन वन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके अगर हम कंडक्ट करेंगे सर्विस, तो क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है, जैसे ही डीमेरिट्स में मेंशन है। तो अगर उसका स्मॉल इन्वेस्टिगेशन है या कोई एक सिंपल इशू के रिगार्डिंग हम कोई या प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम कोई कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे, तो देन ओनली वी शुड यूज़ दिस मेथड। सो इन दिस वीडियो व्हाट यू स्टडीड वाज कि सेंसस मेथड क्या होता है, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या होते हैं, और कि हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस सैम्पल क्या होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड स्टडी सैम्पल मेथड। So till then keep revising. See you in the next video.